सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। उन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोन मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको
कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा। आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर। नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे, अपनी जगह करे, मेहनत करे, अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो
चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा। पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है। अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव, वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। ये हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं?
सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे? बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये 5 की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रही है। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी? क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्यु लोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होगा। पुत्र का मोही तो था,
जो धृतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालना। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा। और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नैन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी। इतना बल, इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया हूं। आ रहे हो, वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है
कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं? मंदोदरी कहती है, क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो? मंदोदरी राम जी से कहती है, क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो? भगवान ने पूछा क्यों? मंदोदरी कहती है, यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ गया, दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा। मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना है। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना, तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। हो यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, न जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी न बाजू वाली के ले जा, न मेरे को छोड़ जाओ। तो यमराज का तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो वर्षा ने कहा, पिताजी तुम्हारा ये मोह ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं। कहा, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्षा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं, पर जाऊं, शिव की आराधना कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं, जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचू। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं।
वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी, ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्महित में, जगहित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है और आपके माध्यम से करना है। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा। स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया। यहां इतना प्रकाश कैसे होता है? तो शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वह वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है
और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहाँ से आता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से, गले में वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, पर अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ। और बिना ढोंग, बिना प्रपंच, बिना अंधविश्वास के शिव की आराधना करो। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना ढोंग नहीं है। शिव जी की आराधना करना, शंकर के मंदिर में सेवा करना, यह अंधविश्वास या ढोंग प्रपंच नहीं है। शंकर की आराधना करना, शिव को अपना बनाना और अपन शिव के हो जाना, ये एक हमारे भीतर की अविरल भक्ति है, हमारे भीतर का एक विश्वास है। आज दुनिया के लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, धन इतना हो गया, इतना हो गया, पर जरा विचार करिए कि वो दुनिया के लोग विचार करें कि संपदा बढ़ गई तो क्या सुख आ गया? ये लगता है हमको। यहां जितनी माताएं बैठी ना, इनको ही लगता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, जब बहू आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। यहां इतनी सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इनकी बहू आ गई तो ये कितनी सुखी। कितनी सुखी है जितनी बैठी है, पूछो इनसे। पहले कहती थी बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरी बहू आएगी फिर तो मुझे गरम गरम रोटी देगी। अब वो गरम गरम रोटी दे रही कि डंडा दे रही, ये वो जाने। अब अपने को तो मालूम भी नहीं, हमारी तो अभी आई भी नहीं। जब बहू आएगी तब देखा जाएगा। पर अगर जो सोच कर बैठे कि नहीं साहब, मैं बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मुझे गरम रोटी देगी, फिर कोई कहे बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू को 1 छोरा छोरी हो जाए, मेरी बहू की गोद भरा जाए और उसके घर में बच्चा हो जाए, ऐसी कृपा करना, मैं दादी बन जाऊं। और एक वो नियम है दादी के बाद में पर दादी का मतलब होता पर दादी बन जाऊं और पर दादी बन जाऊं, पर मेरा पोता मुझे सोने की, जम के बोले जरा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ा। अब विचार करो कितनी आस लगा कर बैठी है, मुंडा में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ थर थर कांप रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रिया, कानों से सुनाई नहीं दे रिया, और क्या के सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, और घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही। कथा में भी जाए तो 2-4 उसका हाथ पकड़ के ले जाए, चढ़ नहीं पा रही, और विचार कर कर बैठी है सोने की सीढ़ी पर चढ़ूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी आस लगाना, ये सारा सोचना कि मुझे पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, पर पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, मेरे बच्चे का ब्याह हो जाएगा,
बहुत में गाड़ी आ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरा 4 मंजिल का मकान बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। ना, ओ मेरी झारखंड की जीजियों, जमशेदपुर वालियों, तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो। और सुनो मेरे जीजाओ, वो जमशेदपुर वालों, तुम जैसे हो ना अच्छे हो, कम से कम 2 रोटी पेट भर कर खा रहे हो और चकाचक नींद लेकर सो रहे हो। तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में सुखी नहीं। जो धनपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो सत्तापति हैं, जो वैभवपति हैं, जो धन अधिक संख्या में रखते हैं, जो पैसा धेला, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ सब दूर का, थोड़ा धन सत्ता जो अपने पास में रखते हैं, वैभव अपने पास रखते हैं, बहुत सारा धन कमा कर बैठ जाए, संपदा कमा कर बैठ जाए, वैभव कमा कर बैठ जाए और सोचें कि हमारे पास में बहुत सारा धन आ गए, हम सुखी हो गए। मेरी जीजियों, 2 रोटी भी खाना पड़ता है तो पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है। सोना है तो 2 गोली खाना पड़ता है। कम से कम आप सुखी हो, ना आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है और ना 2 गोली खाकर सोना पड़ रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाते हो और रात भर तक हमारी ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है। ये सुख है। एक पत्र आया है, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं है, पर पत्र अच्छा है। गुरुजी, मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर के बारडी, तुम लोग समझ गए ना? बस बाकी के कोई समझेगा नहीं समझे, तुम समझ जाना, ठीक है? तो मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी ही निवासी हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बेटा आया है साथ में? यही है, लिया इसको, लिया। मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी निवासी हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे बेटे को कई सालों से पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए थे और पूरा शरीर उसका सफेद हो गया था। जब सफेद दाग पूरे शरीर पर हो गए, हम कई सालों से डॉक्टरों का इलाज करवा रहे थे, पर कोई आराम नहीं लग पाया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको हमने नहीं दिखाया हमारे बच्चे को, क्योंकि 7 साल का तो है ही गुरुजी, और अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और इतने छोटे से बच्चे का पूरा शरीर सफेद हो जाना, पूरे शरीर पर सफेद बीमारी हो जाना, चर्म रोग पूरा सफेद हो जाना, हम बड़े तकलीफ में आ गए। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आराम नहीं लग पाया। 1 साल, 2 साल, 3 साल इलाज करवाते गए पर बीमारी फैलती गई। उस बीमारी के अंतर्गत उसकी चमड़ी सफेद होती चली। गुरुदेव, तब हमारी माताश्री ने कथा सुनी आपकी टीवी पर, और जब टीवी पर कथा सुनी तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने टीवी पर कथा सुनी है और वो सियोर वाला महाराज कथा है। उसने शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाकर उस भस्म का प्रयोग करने का बताया। साथ में उन्होंने कहा कि जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़े को दूध पिलाते समय गाय के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और उस फेन को उस बच्चे के शरीर पर पूरा लगाओ जिसके शरीर में चमड़ी सफेद पड़ी हो। गुरुदेव, हमने भस्म का प्रयोग और उस दूध का प्रयोग, फेन का प्रयोग करा
और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज मेरा बेटे की पूरा शरीर वापिस पूरा की पूरा ठीक हो गया, और उसके शरीर में जो सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। मेरा बेटा अब असली उसका जो शरीर जैसी चमड़ी का था वैसी की वैसी उसकी चमड़ी हो गई, वैसा की वैसे उसका शरीर हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, यही वाला के कर दिया माला काशी वाले। अब दिल से सुनो, आप जितने दिल से सुनोगे, और यह हमारा विश्वास करता है, भरोसा करता है, ए मेरी झारखंड की जीजियों, तुम जो झोली लेकर आई हो ना, वो तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरोसा करता है, विश्वास। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से सुनोगे, वो दिल से देता। शिव कह रहे हैं पाताल लोक में सूर्य की किरण का प्रकाश नहीं होता, पर पाताल लोक में अगर सर्प के मस्तक पर जो मणियां लगी होती हैं, सर्प के मस्तक पर जो मणि लगी होती है, उस मणि का प्रकाश। और पाताल लोक के राजा, पाताल लोक के जो स्वामी हैं वो वासुकी है, और शिव उस वासुकी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाले के जीवन में अंधेरा ना रहे। अच्छा अब एक बात बताओ, बहुत समझिएगा जरा, जो देख रहे हैं एलईडी पर या टीवी पर या मोबाइल पर या कथा के पंडाल में, बहुत ध्यान देना है। तुम्हारे आसपास वाले कितना भी बोले चालें उठें जाएं आए, आपको उन पर ध्यान नहीं देना। 5 दिन की तो कथा ही मिली है केवल। झारखंड में तो 7 दिन की कथा होना थी, इतने शिव भक्तों का आनंद है, पर ये 5 दिन भी मिले हैं तो कोई कम नहीं है। इसमें इतनी झोली भर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई खाली ना रहे, कभी कमी ना रहे, इतना आनंद पाओ। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बागंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बागंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ ना। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह
या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पतालेश्वर है। 5 स्थान, पांच स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं, तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। फिर नहीं, हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख प्राप्त। बोल पतालेश्वर महादेव की, भगवान शिव की भक्ति का विधान। जाओ भोलाना, चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता है और वो धन उस मंदिर के अंदर रखकर शरीर में ताप होता है, कष्ट होता है, शरीर में तपन होने लगती है और वो भगवान की कथा सुन रहा होता है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाता। आप जितना जितना भजन करोगे उसका बल मिलता है। शिवजी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। जम जम के बोलो जरा, शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। निश्चित है वो बदलेगा। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका भगवत भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप हमारी जिंदगी में जरूर बदला। देवराज को नहीं मालूम था कि देवराज के स्मरण में नहीं था कि मैं जहां बैठा हूं और पुराण कथा चल रही है, शंकर भगवान की कथा चल रही है और देवराज के कानों में वो कथा पहुंच गई। प्रेशर बढ़ा देगा, वो प्रेशर बढ़ा। शिवजी की कथा उसके कानों में पहुंच रही है। उसको अंदाजा नहीं था। आपको भी अंदाजा नहीं है।
ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, या जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि पातालेश्वर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको क्या फल देगा। और ये विश्वास के साथ कहते हैं। देवराज को नहीं मालूम कि शिव पुराण की कथा क्या होती है। वो तो बैठ गया, शरीर में ताप था, उसके शरीर में कष्ट हो रहा था। बेटा कथा सुनी, हर हर महादेव लोग चिल्ला रहे थे, इसको कष्ट था तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था। उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठ गया। और बेलपत्री की वृक्ष की छांव में जब बैठा, कब काल आ जाता है, कब प्राण छूटने का समय आ जाता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब प्राण छूटेंगे ये किसी को नहीं मालूम। आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, तो आपके मुख पर एक मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है, और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुरा कर मेरे सामने आ रही है। जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं, वो प्रसन्नता देवाधिदेव महादेव आपके चेहरे पर देता। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जीव हूँ। अब अपने अपने बोलने से क्या होगा, उसको सब मालूम है। उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है, उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलोगे, वो समझे, वो सब जानता है, वो सब समझता है, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा। कभी कभी भगवान अच्छी जगह जन्म दे देता है, उसके बाद भी व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर पाता। आपकी नौकरी अच्छी जगह पर है, आपको भगवान ने सुंदर बनाकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा शरीर देकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा ज्ञान देकर भेजा, उसके बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो आपका जीवन व्यर्थ, बेकार। जिस कुत्ते को तुम पालते हो, जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई, जिस कुत्ते को तुमने साबुन से नहलाया, जिस कुत्ते को तुम बाजार से पैसा खर्च कर ना जाने कौन कौन सा पाउडर लाकर गोल गोल कर उसको खिलाओ, बीमार हो जाए तो कुत्ते को डॉक्टर को दिखाओ, और वही कुत्ता जो तुम्हारे साथ में 5 साल 6 साल 4 साल से रह रहा है, और वही कुत्ता तुम्हें काट खाए, कैसा लगेगा?
जरा बोलो तो जम के। तुमने कुत्ते पर पैसा खर्च करा, तुमने कुत्ते को नहलाया, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई, तुमने कुत्ते को दूध पिलाया, तुमने कुत्ते को दवाई खिलाई, तुमने कुत्ते को संभाल कर रखा, अपने बिस्तर पर रखा, जमीन पर रखा, आसन लगाया, कपड़े पहनाए, खूब अच्छे से उसको संभाल के रखा। वो कुत्ता तुम्हें काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बस इतना सा पूछना। अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। डॉक्टर भी कहेगा तुम्हारा ही कुत्ता था और तुमको ही काट गया। तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? अरे भाई, कुत्ते को कितना भी नहलाओ, कितना भी खिलाओ, कितनी भी दवाई कराओ, पर कुत्ते को चेन से बांधकर रखो। कुत्ते को सांकल से बांधकर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं काटेगा। उसी तरह जैसे कुत्ते को नहलाया, खिलाया, दूध पिलाया, सब दवाई गोली सब कराई, वो कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह तुम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खूब उन्नति करो, खूब प्रमोशन हो, तुम बड़े बड़े सिंहासन पर बैठो, बड़े बड़े औहदे पर बैठो, खूब कमाओ, जितना मन पड़े उतना तुम धन कमाओ। पर याद रखना, तुम्हारे कमाए धन से अगर तुम मदिरा में जा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उसी की तरह है जैसे हमारा कुत्ता ही हमें काट गया, हमारा कमाया धन ही हमें बिगाड़ दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हमारा पाला हुआ कुत्ता हमें काटे तो हमारा जीवन बेकार, और हमारा कमाया हुआ धन यदि हमारे को बिगाड़ दे, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मदिरा में लगा रहा है, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मांसाहार में, मदिरा में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, गलत जगह लगा रहा है, हमारा बेटा गाड़ी लेके भुड़ भुड़ कर दौड़ रहा है, आखिरी में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तब तुम्हें दुख हुआ कि मैंने इतना धन कमाया था केवल बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरा बच्चा आज हॉस्पिटल में पड़ा, तो वो धन किस काम का? तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारा कमाया धन तुम्हें बिगाड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुत्ते को चैन से बांध कर रखो और धन को तिजोरी में बंद कर कर रखो, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बर्बादी की ओर ना ले जाए, ये धन हमें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए। हमारा कमाया धन हमारे बच्चों के काम आए, मना नहीं। हमारा कमाया धन हमारी पत्नी के काम आए, मना नहीं। हमारा कमाया धन हमारे माता पिता परिवार कुटुंब के काम आए, मना नहीं। हमारा कमाया धन हम घर बनाए, मकान बनाए, जमीन बनाए, जायदाद बनाए, बिल्कुल बनाओ, पर तुम्हारा कमाया धन अगर पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत विचार रख रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम्हारी कदम अगर मैं खाने में जा रहा है, मदिरा की दुकान पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, जुए में जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काट रहा है। इसलिए याद रखो, कुत्ते को भी सांकल से बांध कर रखो और पैसे को भी तिजोरी में बंद रखो। ये पैसा अगर बच्चों को दिखेगा तो ये फिर वो उनको काटने का प्रयास करेगा। बच्चे बिगड़ते कहाँ हैं? बच्चे गलत विचारों में कब जाते हैं? जब उनको लगता है पापा के पास बहुत है, पापा एप्पल का मोबाइल चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये कपड़े चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, पापा ने दिला दी, पापा मुझे ऐसा चाहिए। धीरे 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 वो धन जो तुमने कमाया वो तुम्हें काटने लगा, वो धन तुम्हें खींचने लगा, वो श्रेष्ठ नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं आएगी, उसमें एक आनंद का विषय प्रकट नहीं होगा। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दे घड़ी दुख काटो दया करी शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन।
हमारे शरीर से अगर अच्छा हो, हमारे मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर से श्रेष्ठ हो, तो समझना कि तुम श्रेष्ठ हो। एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम सुषमा कुमारी, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं एक लोटा जल रुद्राक्ष का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे चेस्ट में कई सालों से 10 ml की गठान हो गई थी। पति ने, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मुझे इलाज ना करवाया बाबा, पर डॉक्टरों के हिसाब से मेरा ऑपरेशन होना है और वो चेस्ट की जो गठान है वो साधारण गठान नहीं है, उसको जांच के लिए बॉम्बे भेजना है। बड़ा दुख है गुरुदेव, इतना पैसा लगना, इतना धन लगना, संग में ऑपरेशन, और चेस्ट में जो गठान है वो गठान भेजना, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो साधारण गठान नहीं है। मेरी दादी ने सुबह मेरे को रुद्राक्ष का पानी पीने का बोला। मैंने उनसे कहा कि रुद्राक्ष नहीं मेरे पास। हमने हमारे परिचित से एक रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर भेजकर, और वो रुद्राक्ष का जल उसको पीना, शिव जी पे चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। क्या बाबा शिव शिव है? हम नहीं जानते थे। हम कभी भरोसा नहीं करते थे कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का भी कोई फल होता है। और आपकी कथा ने राह दी है। केवल मेरे जैसी एक महिला नहीं, ना जाने कितनी महिलाओं को फल प्रदान करा गुरुदेव। आज मेरे बाबा से मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूं, बाबा जब हम ऑपरेशन के लिए ले जाए गए और ऑपरेशन के पहले मेरी जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा ऑपरेशन तुमने पहले करवा लिया क्या? तुम्हारी गठान अब चेस्ट में नहीं है और वो गठान पूरी तरह से घुल चुकी है। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दो बहन, ऐसा बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु का एक नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का एक उच्चारण है, भगवान शिव के नाम का एक उच्चारण। आप जब यहां पंडाल में बैठकर बोलते हो ना, श्री शिवाय नमस्तु, जब आप उच्चारण करते हो, जब आप बोलते हो, बोलकर फिर आप बाबा से कहते हो, बाबा सब दुख काटो तुम्हारा होला, सब दुख काटो। वो तो काटता है। एक माँ ने पत्र में लिखा, मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय जी चौधरी, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है? हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। गुरुदेव, शिव कथा का क्या वर्णन करूं, भोले बाबा का क्या धन्यवाद दूं, मेरे शब्द नहीं हैं। गुरुदेव, मेरी माता जी के चेस्ट में कैंसर है। उनको पता चला कि चेस्ट में कैंसर हो गया। माता का ऑपरेशन करवाया,
पर कैंसर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। फिर हम बाबा को प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र हमारी माता जी को देने लगे। आज हमारी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और अब उनके शरीर में कैंसर का अंश नहीं है। गुरुदेव, मेरे पति एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस चालक हैं। बाबा की कृपा से वो सब अच्छा चल रहा है। पहले दुखी थे, अब बाबा की कृपा से हम सुखी हैं। मैं बाबा को टीवी के सामने बैठकर आज तक आपको कभी नहीं देखा। मैं यहाँ के जजमान को, वो दीदी बाई को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम झारखंड वालों को बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलाया। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ तू दिन भर टीवी पर कथा सुनती रहती है, क्या तेरा सीहोर वाला महाराज मेरी सरकारी नौकरी लगा सकता है? मैंने मेरे बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज की किसी से पहचान नहीं है जो वो फोन करे और सरकारी नौकरी लग जाए, पर सीहोर वाले महाराज की शंकर जी से पहचान जरूर है। तो तू एक काम कर, वो एक बात कहते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा आज के समय का पढ़ा लिखा लड़का शिव मंदिर जाने में संकोच करता, पर मैंने उसके हाथ में लोटा पकड़ाया और शिव मंदिर जाने को कहा। आज मैं दुनिया की सबसे प्रसन्न चित्त नारी हूं गुरुदेव। मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बेटे का विश्वास मत टूटने देना, और मेरा बेटा आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाबा की कृपा से सरकारी सर्विस कर रहा है और ऊंचे औहदे पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। बाबा बाबा है गुरुदेव, वो दुनिया में सबका भंडार भरता है। हम तो टीवी के सामने कथा सुनते थे, आज पहली बार आपका दर्शन हुआ है, ये बाबा की कृपा। नीचे एक नारा अच्छा लिखा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघ है, ये शंकर। बैठिए मां, बैठ जाइए। शिव तत्व, बस एक विश्वास दृढ़ करिए, एक भरोसा दृढ़ करिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया। ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया। सब गाइए, जो बाहर है वो भी। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं
नगरी आई हूँ। मैं काशी 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 नगरी आई हूँ। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से करें। बोल बम का नारा है, क्योंकि ये जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो कथा के मध्य में बोला जाता है, इसको बैठकर अब दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से सुनेगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री की छांव में अपने प्राणों को छोड़ देता है। भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आते हैं, भगवान शिव उसको लेने के लिए पहुंचते हैं। हम केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे, हम भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने संबंध को जोड़ रहे हैं। देवराज के मन में एक संशय था कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, मैं ब्राह्मण कुल का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। एक संशय देवराज के मन में था कि चोरी मैंने करी, गलत काम मैंने किया, चोरी करी, गलत काम किया, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, बड़ी दया करी। और महादेव ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे जैसे पापी को भी भगवान शंकर नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहा है। मेरे जैसे पापी को भी भगवान शिव नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। ये तो बड़ी कृपा।
तो बड़ी करुणा है। अभी यवतमाल जिले में कथा करी वनी में हमने एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी। शिव पशु के भी देवता हैं, शिव पक्षी के भी देवता हैं, पशु के भी हैं, पक्षी के भी हैं। भगवान शंकर पशु के भी देवता हैं, पक्षी के भी देवता हैं, असुरों के भी देवता हैं, गंधर्वों के भी देवता हैं और देवताओं के भी देवता हैं। केवल आप ये ना सुनिए या ये ना समझिए कि आप कहेंगे तो शिव सुनेंगे। शिव सबकी सुनता है। सबकी। फिर कहेंगे कभी कोई बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, हरे वृक्ष की जड़ नहीं। बेलपत्री का वृक्ष जब पूर्ण तरह से सूख जाए और कट रहा हो, उखड़ रहा हो, वो बेलपत्री का वृक्ष कहीं लोग उसको लेकर जा रहे हो तो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को रख लेना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष की वो जड़ रखकर कम से कम 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष उस बेलपत्री की जड़ को घिसकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिसकर उसको कटोरी में निकाल लो और शिव जी का उससे श्रृंगार करो, शंकर भगवान को उसका लेपन करो या उससे त्रिपुंड बनाओ। उस बेलपत्र की जड़ का जो तुमने चंदन बनाया है, लेपन करा है, शिवलिंग पर लगाया है, उसको उस शिवलिंग पे से वापस निकाल लो और निकालकर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लो, छोटी छोटी सी। नहीं जा रहे आप अपने विचारों को, अपनी तुमने जो बाबा से कहा, बाबा ने सुना कि नहीं सुना, उसको लिखकर जरूर उसको धारण जरूर करो। यहां एक कोई बैठे हुए हैं जिनका पूरा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। मैं चिंकी अग्रवाल जमशेदपुर से हूं, जुग सलाई नया बाजार से हूं। मेरे पति का नाम प्रेम अग्रवाल जी है। कहीं बैठी हैं? कौन सा? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसे हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी भाभी जी से मैंने बात कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से आज मेरे पति का काम भी बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा 5 व्रत पशुपतिनाथ के ऐसे होते हैं गुरुदेव जो हम बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं क्या गुणगान करूं। मेरे लीवर में एक गठान हो गई थी जो डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी। लीवर डैमेज होता जा रहा था जिसका फर्क किडनी पर भी पड़ रहा था। अब डॉक्टर के हिसाब से लीवर पर गठान हो जाना, फिर उसको निकलवाना ऑपरेशन द्वारा, और लीवर पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो करूं क्या? आप कहते हो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उस जल का आचमन करना चाहिए और एक बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। बाबा, आज मेरे बाबा के भरोसे पर मैंने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से
मेरी गठान गल गई थी और मेरा लीवर और किडनी दोनों अच्छे थे, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया, मैं भगवान भोलेनाथ को नमन करने के लिए। बैठिए बहन, अब ठीक है, दोनों हाथ एक बार हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप कर सकते हो करो, वो भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा दे। वो भरोसा आपको भगवान शिव तक पहुंचा देगा, वो भरोसा आपको भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचा देगा, वो भरोसा आपको शिव तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जितने दिल से आप बाबा को पुकारोगे उतने दिल से भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा, उतने भाव से। शिव कथा कर रही है, वो चंदन जो तुमने बेलपत्री की जड़ घिसकर बनाया, और फिर निवेदन करूंगा जरा अच्छे से सुन लेना, आप लोग सुनते कुछ और करते कुछ और। जो बेलपत्री का पेड़ सूख गया, ऐसा नहीं कि कोई बेलपत्री के ताजे बेल का या कोई अच्छा बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो उसकी तुम जड़ निकाल लो ना, जो पूर्ण तरह से सूख गया, जो पेड़ आखिरी में कहीं लोग लेकर जा रहे हो, उसकी अगर जड़ मिल जाए तो वो जड़ बड़ी। प्रदोष, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेपन या त्रिपुंड लगाना, फिर उसको निकाल कर लाना, उसकी गोली तैयार करना। 15 दिन में एक बार उस गोली को भगवान शंकर का पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना। पतालेश्वर महादेव का नाम। तुम्हें कहीं सूखे हुए जो वृक्ष पूर्ण तरह से सूख गया हो, उसकी जड़ यदि तुम्हारे यहां रखी हो, उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन करना शिवरात्रि के दिन, और उसको निकाल लेना। उसके बाद उसको निकाल कर उसकी गोली बनाकर पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पाइएगा। अगली शिवरात्रि आए तो उसके पहले हमें सीहोर में एक पत्र जरूर भेजना कि तुम्हारी कमर या तुम्हारी घुटने में आराम लगा कि नहीं लगा, तुम नीचे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, या चल सकते हो नहीं चल सकते। वॉकर से चलने वालों से भी निवेदन है, टेकी लेकर चलने वालों से भी निवेदन है, जो पड़े हुए हैं पलंग पर उनसे भी निवेदन है, एक प्रयास अवश्य करें। इतनी टेबलेट खाते हो, इतनी गोली खाते हो, एक बार वो बेलपत्री की जड़ का लेपन करी हो उसकी गोली का स्मरण अवश्य करें, उसको अवश्य। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे। अब दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। देवराज को लेकर भगवान शिव कैलाश पर जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, एक बाउंड्री से चलकर जा रहा था, कहीं नीचे की ओर कूदा तो पानी में जाकर गिर गया। पानी में गिरने से उसके प्राण छूट गए, पानी में गिरने से उसके प्राण चले गए। पहले भी कथा में कहा है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। एक डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ है। इसकी गति नहीं होती, इसका मोक्ष नहीं है। हम पहले भी कहे, कई लड़के किसी लड़की के लिए प्राण छोड़ देते हैं, हम उनसे कहते हैं काय को मरो, खूब रोटी चरो, काय को मरना। गुरुजी बड़ा धोखा मिल गया, बड़ा तकलीफ होती है, धोखा मिल गया। अरे भाई, तुमने प्रेम ही गलत किया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो वो तो धोखा देंगे ही, अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो धोखे से निकाल दे। संसार के लोगों से प्रेम करा है इसलिए धोखा मिला, परमात्मा से प्रेम करा होता तो धोखा नहीं मिलता। वो धोखे से निकाल देता।
लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप भगवान से प्रीत लगाने का प्रयास, आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। बिंदु के प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी का दर्शन करने गई और प्राण छूट गए और शिव जी के धाम में पहुंच गए। सखी बनी पार्वती बैठी थी एकांत में, एकांत में बैठी, आंखों से आंसू बहा रही थी। पार्वती जी ने आकर उससे पूछ लिया, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा कि तुझे तकलीफ क्या है? कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरा पति की गति नहीं। प्रेत योनि में वो भटक रहा, प्रेत योनि में भटक रहा। हाँ। एक काम कर, कोई शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति को सुना दे। मेरा पति कैसे सुनेगा? वो तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ, वो तो प्रेत योनि में, वो कथा कैसे सुन सकता है? ऐसा नहीं है। परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, उसके नाना पक्ष में और पिता पक्ष में 71 पीढ़ी के जीव उस कथा में उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाते हैं। ग्राउंड में जहां तुम्हें आवाज सुनाई दे जाए, वहां बैठकर भी अगर तुम दिल से कथा सुन रहे हो तो तुम्हारी 71 पीढ़ी परमात्मा के श्री चरणारविंद का तत्व ग्रहण कर। कथा प्रारंभ हुई, ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर कथा के जजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं और बिंदु प्रेत योनि में कथा श्रवण करते हैं। तुमरुका जी उस कथा को कहते हैं। एक बार ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान ईश्वर जी गोरा जी कथा का तत्व आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं।